हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज की स्टोरी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम है भैरवपुर। वहाँ एक बहुत पुरानी हवेली है जिसे वहाँ के लोग खूनी हवेली के नाम से बुलाते हैं। वो हवेली 150 साल पुरानी है। ये हवेली उस टाइम की है जब अंग्रेज भारत पर राज किया करते थे। वहाँ पर एक रघुनाथ सिंह नाम के आदमी का राज था। रघुनाथ सिंह पैसा, जमीन और पावर का बहुत भूखा था, जबकि उसके अंडर में एक पूरा गांव आता था। लेकिन वो चाहता था कि मुझे और मिले, मैं पूरे भारत पर राज करूं। इस कारण वो काला जादू करने लग जाता है और पैसा और पावर पाने के लिए गांव में एक छोटा सा मंदिर था, भैरव का मंदिर। रात को वहां पर रघुनाथ अजीब हवन कराता था अपनी और सिद्धि और पावर पाने के लिए। गांव में किसी इंसान के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रघुनाथ सिंह से सवाल करे। फिर एक रात रघुनाथ सिंह की बीवी लक्ष्मी देवी अचानक गायब हो जाती है। उस दिन के बाद उस हवेली में रोज औरतों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। लोगों का वहां रहना भी मुश्किल हो गया था। वो उस हवेली के पास जाते भी नहीं थे। फिर आता है 2023। लखनऊ के 4 यूट्यूबर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर वीडियो बनाया करते थे, अर्जुन, समीर, नेहा और रितु। अर्जुन का यूट्यूब चैनल धीरे धीरे स्लो ग्रोथ कर रहा था, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्यों ना हम एक हवेली को एक्सप्लोर करें जिससे हमारे यूट्यूब की ग्रोथ जल्दी हो सके। वो चारों लोग उस हवेली को एक्सप्लोर करने के लिए निकल लेते हैं। गांव पहुंचने पर गांव के लोग उन्हें सावधान करते हैं कि रात के 12 बजे उस हवेली में मत चले जाना, क्योंकि उस टाइम वहां पर सिर्फ मौत का खेल होता है। वो आपस में बात करते हैं कि हम तो रात को ही एक्सप्लोर करने आए हैं, दिन में इस हवेली में घूमने का क्या मजा। रात के 11 बजे ये चारों उस हवेली के अंदर चले जाते हैं। वहां जाते ही हवाएं ठंडी हो जाती है। वो सोचते हैं कि पुरानी हवेली है, इसलिए यहाँ पर ठंडक बनी हुई है। वो चारों सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें एक अजीब सा घेरा बना हुआ दिखाई देता है और उसी के पास एक बुक रखी हुई थी जिस पर लिखा था आत्मा बंधन विधि। उस किताब में रघुनाथ सिंह की पूरी स्टोरी लिखी हुई थी कि कैसे उसने अपनी पावर पाने के लिए लोगों की हत्याएं की। यही नहीं, उसने अपनी खुद की बीवी की भी बलि दे दी। जिस दिन वो अपनी बीवी की बलि देने जा रहा था, उस दिन रिचुअल गलत हो जाता है, जिस कारण उसकी आत्मा उस हवेली में ही बंधी रह जाती है। और फिर बज जाते हैं रात के 12। हवेली के सारे दरवाजे जोरों से बंद हो जाते हैं। ये चारों बहुत डर जाते हैं। ये चारों उस रूम से निकलने के लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं, लेकिन उनसे दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई देती है, यहाँ से कोई जिंदा बच के नहीं जाएगा। अचानक दरवाजा खुल जाता है। उन्हें सीढ़ियों पर एक आदमी खड़ा हुआ मिलता है जिसका रूप बिल्कुल रघुनाथ जैसा था, जैसे कि उसकी आत्मा भी उस हवेली में सालों से बंधी हुई हो। अर्जुन अपने कैमरे से सब शूट कर रहा था, लेकिन उसमें रघुनाथ की परछाई बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। और जैसे ही रघुनाथ की आवाज़ आती है, वो कैमरा ब्लिंक होकर बंद हो जाता है। अर्जुन रघुनाथ को देखकर घबरा जाता है और उसका कैमरा नीचे गिर जाता है। ये चारों लोग वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन नीचे जाने का सिर्फ एक ही जरिया था, वो सीढ़ी, जिस सीढ़ी पर रघुनाथ की आत्मा खड़ी हुई थी। पीछे से किसी का हाथ आता है और समीर को कोई खींच ले जाता है। जैसे ही बाकी के तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ ना कोई आत्मा थी और ना समीर उन्हें कहीं नजर आ रहा था। जैसे ही वो रूम से बाहर जाकर सीढ़ियों तरफ जा रहे थे, रघुनाथ की परछाई धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रही थी। उन तीनों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। बाहर जाने का कोई रास्ता उन्हें नजर ही नहीं आ रहा था। फिर उन तीनों की नज़र दीवार पर जाती है जहाँ पर लिखा था बलि अभी पूरी नहीं हुई। किताब का पन्ना अपने आप पलटता है और आखिरी पन्ने पर लिखा था इस श्राप को तोड़ने के लिए एक और बलि लगेगी। वो तीनों ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना चाहते थे। अचानक रघुनाथ की आत्मा सीढ़ियों से गायब हो जाती है और वो तीनों भागकर नीचे जाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन को एक झटका लगता है और वह नीचे गिर जाता है। नेहा और रितु भागकर उस हवेली से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अर्जुन और समीर उस हवेली में ही बंद रह जाते हैं। नेहा और रितु को इतना डर लग रहा था, वो उन दोनों को बचाने के लिए अंदर तो जाना चाहते थे, लेकिन उन दोनों में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी। वो रोती हुई चिल्लाती हुई भागकर गांव वालों को बुलाकर लाती है। गांव वाले वहां आने के लिए तैयार तो नहीं थे,
लेकिन उन दोनों लड़कों की जान बचाने के लिए कुछ आदमी उनके साथ आ जाते हैं। लेकिन उस हवेली का ये खौफनाक नज़ारा देखकर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाए और उन दोनों को बचाकर बाहर ले पाए। तभी एक बूढ़े अंकल वहाँ बोलते हैं, उन दोनों की बलि अब चढ़ चुकी है, अब इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। अगर हम में से कोई अंदर जाएगा तो हमारी मौत भी निश्चित है। इससे अच्छा होगा कि हम सुबह जाए और उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करें। क्या पता कम से कम हमें उनकी लाश ही मिल जाए। सब वहाँ से चले जाते हैं। सुबह पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब उस हवेली के अंदर जाती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ना वो खून से बना हुआ घेरा, ना खून की छींटे, ना वो किताब और ना ही समीर और अर्जुन की बॉडी। सब कुछ वहाँ से गायब थी। नेहा और रीतू का रो रो के बहुत बुरा हाल हो चुका था। उन दोनों के घर जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम घर जाकर अर्जुन और समीर के घर वालों को क्या जवाब देंगे। लेकिन गाँव वाले उन्हें समझाते हैं कि ऐसी गलती अब तुम दोनों दोबारा मत करना। तुम दोनों की जान तो भगवान ने बचा ली है, वरना तुम दोनों की मौत भी यहाँ पर हो जाती। ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।